नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। पार्ट 1 लिया गया है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 मिल जाएगा। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे कवर करा रहे हैं। सारे प्रश्न हम सॉल्व करके दिखाएंगे और किस तरह से कम समय के अंदर उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 18 आदमी बोला गया तो 18 आदमी हैं और 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जितने दिनों में पूरा कर सकते हैं तो यहाँ पर हम उन दिनों से गुणा कर देते हैं, बराबर 54 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो 54 आदमी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर D2 लिख देंगे, यानी दिनों की संख्या में पता करनी है। ध्यान रखिएगा ये MDH पर आधारित है। MDH पर आधारित हमने बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कराए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला रख दिया है, यानी वैल्यू रख दी है। अब इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर गुणे में है, आप इधर भी भेज सकते हैं या डायरेक्टली इसे आप काट सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिख गया है। अब इसे हम डायरेक्ट काटेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम 2 से काट सकते हैं, 2 नाम 18 होता है और यहाँ पर काटेंगे 2 दूना 4 और 2 सते 14, 9 कम 9 और 9 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा है कितना, 13 और यहाँ बचा था 3 इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, D2। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 13/3 दिन। तो 13/3 दिन यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर D राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए MDH का फॉर्मूला हम छोटा सा बता देते हैं। M यानी मैन यानी M1 D1 और H1 होता है बराबर में, और अपॉन में यहाँ पर वर्क भी होता है। इसी तरीके से M2 D2 H2 अपॉन W2 ये फार्मूला जो है इसमें यूज किया गया है। इसी पर आधारित यहाँ पर जो भी प्रश्न हमने लिए हैं सभी के सभी PYQ क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं। बशर्ते ये फार्मूला आपको आना चाहिए। इसी में वैल्यू सारी पुट कर दी जाती हैं, जिससे हमारा आंसर जो है बहुत ही फास्ट निकल आता है। अगला प्रश्न पूछा गया, देख सकते हैं यह भी प्रश्न 2024 में पूछा गया। यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं, बोला गया 15 आदमी 18 दिनों में बोला गया एक घर को बना सकते हैं, तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे। तो 12 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे, यानी D2 हमें बताना है। अब इसे डायरेक्टली हम काट सकते हैं। 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 पचे यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब ये 2 से कट रही संख्या है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 नाम 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 9 पचे कितना हो गया, तो 45 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो D2 यहाँ पर यानी दिनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। 2 से 45 को भाग देंगे, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा 22 बटा यहाँ पर 22 दशमलव कितना आ जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो 22.5 दिन आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यह भी देख सकते हैं 2024 में प्रश्न पूछा गया। 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं। कितने मित्र हैं, 3 दोस्त हैं। ठीक है, 5 दिनों में एक दीवार को बना सकते हैं। यदि 2 और दोस्त उनके साथ मिल जाते हैं, तो पहले यहाँ पर 3 व्यक्ति थे तो 3 व्यक्ति हैं, बोला गया 2 और व्यक्ति आ गए, तो कुल मिलाकर अब कितने हो गए, 5। ध्यान रखिएगा, यदि 2 और दोस्त उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। यानी कि दूसरा डाटा यहाँ पर पहले यहाँ पर 3 दोस्त थे, 2 और दोस्त बढ़ गए, तो अब टोटल कितने हो गए, 5। अब कितने दिनों में बना सकते हैं, तो D2 हम पता कर लेंगे। 5 से 5 को काटेंगे, कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यानी कितने दिनों में बना सकते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 दिन में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यह प्रश्न जो है 2021 में प्रश्न पूछा गया था। एक कारखाने को 144 दिनों में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में वस्तुएं 96 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से 144 दिनों में बोला गया कितनी मशीनों की आवश्यकता यहाँ पर हो रही थी, 56 मशीनों की। तो आप यहाँ पर 56 मशीनों से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसी संख्या में 96 दिनों में,
तो 96 दिनों में कितनी मशीनों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर मशीनों की आवश्यकता यानी तो हम यहाँ पर मशीन लिख देते हैं, हमें मशीनों की संख्या नहीं पता है, मशीनों की संख्या कितनी है। अब डायरेक्ट आप इसे काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 4 से देखते हैं, कट रही है तो काट देते हैं। 4 एकम 4 और 4 चौके यहाँ पर 16 कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यहाँ पर कट गया है। ठीक है, अब 12 से भी डायरेक्टली काट सकते हैं यहाँ पर 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया, और 12 एकम 12 हो जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 एकम 2 कट जाएगा और 2 छंग यहाँ पर 12 कट जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12 हो गया। अब यहाँ 14 और 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 एकम 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 4 छंग 84 वैसे भी था यहाँ पर। यानी कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, तो आप बताएंगे 84 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा निकल चुका है 84, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 2024 में है प्रश्न पूछा गया, भोजन का भंडार 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है, 45 आदमी और मिल जाएं तो भोजन का वही भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भोजन का भंडार अब हमें बोला गया 315 पुरुषों के लिए कितना यहाँ पर है, कितने दिनों तक भोजन चल सकता है, यानी कि 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। बोला गया 45 आदमी और मिल जाएं, पहले यहाँ पर कितने थे, तो पहले थे 315, अब इसमें 45 और मिल जाएं तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 360। तो यहाँ पर अब रख सकते हैं 360। कितने दिनों के लिए भंडार होगा, तो यानी दिनों की संख्या पूछी गई है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो देख सकते हैं 12 चौक यहाँ पर कटेगा 48, अब 12 तियाँ कितना है 36 और एक 0 था, यानी हम 12 से 48 को 4 बार में काट देंगे, 36 को हम 3 बार में काटेंगे, 0 भी था। अब इसे हम और भी संख्या से काट सकते हैं, 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3 काट देंगे 0, ठीक है, और 3 एकम 3 और 3 बचे यहाँ 15, यानी 105 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, अब 5 से भी काट सकते हैं। 5 दूना कितना लग गया 10, और 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी 21 बार में कट गया। 2 से काट देंगे, 2 कम 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो 21 दूना कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 42 आ गया, यानी वह भंडार जो है अब 42 दिन तक ही चलेगा। ठीक है, दिनों की संख्या कितनी आ गई है 42 दिन, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 2021 में, देखिए खिलौने की एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी, देखिए यहाँ पर एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार कर सकता है। यदि 10:30 AM से 12:30 PM तक 1248 खिलौने तैयार किए जाने हों तो इसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा। अब देखिए डाटा यहाँ पर MDH पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे। व्यक्ति कितना है एक कर्मचारी, तो एक यहाँ पर 5 मिनट में एक खिलौना, तो समय कितना ले रहा है 5 मिनट, कितना काम कर रहा है एक खिलौना बना रहा है, तो एक खिलौना बना रहा है। तो एक व्यक्ति एक कर्मचारी 5 मिनट में एक काम कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, तो बताएंगे एक खिलौना बना रहा है। फिर बोला गया 10:30 से लेकर 12:30 तक। अब यहाँ पर समय, तो 1 मिनट में जब बोला गया, देखिए यहाँ पर समय निकालेंगे मिनट का कितना है, तो यहाँ पर 10:30 से 12:30 के बीच में देखेंगे तो 2 घंटे का आ रहा है समय, कितना आ रहा है 2 घंटे का। अगर 2 घंटे को हम मिनट में चेंज करें तो अब 60 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, तो 120 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 120 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की हमें संख्या नहीं पता, तो M कर देंगे यहाँ पर, M2 यानी मैन 2 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पर टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ पर तो 5 मिनट लग रहा था, यहाँ पर कितना लग रहा है 120 मिनट निकल रहा है। 120 मिनट हमने कैसे निकाला, तो यहाँ 10:30 से 12:30 के बीच में देखेंगे 2 घंटे का फ़र्क आएगा, 2 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर काम कितना हो रहा है, करना कितना है, तो 1248 खिलौने बनाने हैं। कितने 1248 खिलौने। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब 12 से ये कट जाता है, तो 12 कम 12 एक 0, ठीक है, 12 कम 12 लग जाएगा। अब 12 चौक यहाँ पर कितना लग जाएगा 48 लग जाएगा, 5 कम 5 लग जाएगा। अब 5 दूना यहाँ पर 10 लग जाएगा। अब 2 से संख्या यहाँ पर कट जाएगी, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10,
और 2 दूना 4। अब इधर है ये भाग में, तो इधर आ जाएगा गुणे में, यानी क्रॉस गुणा करके इधर, तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा था, M2 यानी व्यक्तियों की संख्या। तो कितने व्यक्ति यहाँ पर, कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहिए, तो आप बताएंगे 52 कर्मचारियों को काम पर लगाना चाहिए ताकि 1248 खिलौने तैयार हो सकें। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 30 व्यक्तियों ने 10 घंटे में 50 पेड़ काटे। 30 व्यक्तियों ने 10 घंटे में 50 पेड़ काटे। इसको लिखना कैसे, तो 30 व्यक्ति हैं, कितना घंटा काम किया, 10 घंटे, काम कितना किया, 50 पेड़ काटे, तो 50 पेड़ों की संख्या हम नीचे रखेंगे। यदि 10 आदमी काम छोड़ दें, अब पहले 30 व्यक्ति थे, अब उसमें से 10 आदमी काम को छोड़ेंगे तो कितने आदमी बचेंगे, 20, यानी अब व्यक्ति काम कितने करेंगे, 20 व्यक्ति काम करेंगे। 15 घंटे, तो कितना घंटा काम कर रहे हैं 20 व्यक्ति, 15 घंटे काम करके पेड़, कितने पेड़ काटे जाएंगे, यानी यहाँ पर पेड़ की संख्या हमें बतानी है, यानी W2 यहाँ पर लिख दीजिए, ये वर्क 2 बताना हमें, कितना काम कर पाएंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 5 0 से 0 काटेंगे, 5 एकम 5 कट जाएगा और 5 छक्का 30 कट जाएगा। अब यहाँ पर संख्या हमारी कट रही है, तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 कटेगा और 3 पचे 15 कट जाएगा। 2 यहाँ पर है, 2 कम 2 कटेगा, 2 से 20 को भाग देंगे 10 बार में जाएगा, तो 50 यहाँ पर कितना हो गया, 10 पंजे 50 हो गया। अब ये क्रॉस गुणा कर जाएंगे, तो इधर आ गया कितना, W2, और इधर गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी 50 व्यक्ति। तो यानी काम तो उतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे, तो आप बताएंगे 15 घंटे में 50 पेड़ काटे जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से बना सकते हैं, यानी पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे। देखेंगे यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हो गए, कितना घंटे काम करते हुए, और यहाँ बोला गया 6 दिनों में, तो दिन कितने हैं 6, घंटे कितने यहाँ पर हैं 7, ठीक है। कितना काम कर रहे हैं, 14 बक्से बना रहे हैं, तो बक्से कितने हैं 14, तो नीचे संख्या इनकी रख देंगे। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए, ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। 9 घंटे काम, तो 9 घंटे काम किया जाए, 14 व्यक्तियों को, तो व्यक्ति कितने थे 14, तो पहले व्यक्ति थे फिर घंटे हमने लिख दिए, ठीक है। कितने दिन तक काम चलेगा, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। अब बक्से देखिए यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, डाटा सब देखेंगे, काम जो भी होता है वो सदैव नीचे रखा जाता है। 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे, तो 18 बक्से हम नीचे रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर काट देंगे, 7 कम 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब 2 से यहाँ पर काट देंगे, 2 कम 2 और 2 नाम 18 कट जाएगा। 9 से ऊपर नीचे संख्या मिले, 9 कम 9 कटेगा, 9 कम 9 कट जाएगा। यहाँ पर 7 कम 7 कटेगा और 7 दूनी यहाँ पर कितना कट जाएगा 14, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो सारी संख्याएँ कट चुकी हैं, केवल यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर यानी D2, यानी दिनों की संख्या कितनी है 3, यानी 3 दिन में 18 बक्से पैक कर लेंगे, ठीक है, 3 दिन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।